हाय एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए, आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि साधारण ब्याज और मिश्र धन किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, 5,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर दिया है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी ये जो रुपए दिया है, यानी अपना पैसा कहीं भी किसी बैंक में जमा करिए या किसी को दीजिए अगर, तो वो रेट होता है एक रेट, जैसे प्रतिशत, ये दर जो दिया है इसको रेट बोलते हैं। और ये जो है मूलधन है, यानी मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल। तो मूलधन जो पैसा अपना है, ये कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं भी दे रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं कि किसी को दे रहे हैं, तो उस रेट पर ब्याज के तौर पर दे रहे हैं अगर, तो ये किस रेट से तय हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए तय हुआ है 15% वार्षिक ब्याज की दर, यानी साल का 15% पर रेट से तय हुआ है, वो भी 3 साल के लिए। ये देखिए कि 3 साल के लिए दिया गया है। तो 3 साल का ये पूछ रहा है कि साधारण ब्याज कितना होगा और मिश्र धन कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मिश्र धन निकालने से पहले साधारण ब्याज को पहले हल करेंगे। साधारण, क्योंकि ये मिश्र धन में ब्याज, साधारण ब्याज का फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल में कि दिया है, जो चीज दिया है उसको पहले लिखिए। दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, ये जो दिया है वो मूलधन है, तो लिखिए मूलधन। मूलधन को इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का सिंबल है पी, पी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसका मूलधन है 5,000 रुपया। ठीक, 5,000। अब देखिए दर दिया है, दर को कहेंगे इंग्लिश में रेट। रेट को आर से दर्शाएंगे। रेट दिया है 15%, तो 15% यहाँ लिख लेंगे। और टाइम दिया है, समय दिया है 3 वर्ष, यहाँ पर लिखिए समय। समय को टी से दर्शाएंगे, यानी टाइम बोलते हैं, तो 3 वर्ष है, 3 वर्ष। ठीक है, ये तीनों निकल गया। ये तीनों जहां भी दिया रहेगा वहां पर बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग हल कर लेंगे। यहाँ पर फार्मूला लिख लीजिए किसका, इसका साधारण ब्याज का। तो यहाँ लिखिए साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को किससे दर्शाएंगे, साधारण ब्याज। ये देखिए इसको क्या करेंगे, पहले देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला होता है कि मूलधन, मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय अपॉन 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज को क्या कहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि मूलधन की जगह पर, ये मूलधन है तो मूलधन 5,000 है, तो यहाँ पर लिखिए 5,000। गुणा का चिन्ह है तो गुणा लगाइए। दर कितना है, दर है 15%, तो 15 लिखिए। और गुणे समय है, टाइम आपका है 3 वर्ष, तो 3 लिखिए। अपॉन 100 है तो 100 लिखिए। अब देखिए यहाँ दोनों के, इस सबके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, यानी गुणा करेंगे आपस में। और डिवाइड हुआ है 100 से, यानी डिवाइड बाय 100, यानी डिवाइड का मतलब हुआ भाग करना है, तो नीचे से भाग करिए, यानी नीचे से क्या करेंगे, ये देखिए 2 जीरो है, तो 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे। और फिर आप यहाँ पे 50 लिखेंगे। 50 के बाद से गुणा का चिन्ह लगाइए, और 15 किया 45 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब 50 में 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो आएगा 2250 रुपये। ये क्या है, ये साधारण ब्याज है, यानी साधारण ब्याज को क्या कहेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज है 2250 रुपया। अब देखिए ये साधारण ब्याज निकल गया, तो अब निकालेंगे मिश्र धन।
तो मिश्र धन निकालने के लिए सिंपल फार्मूला है। देखिए मिश्र धन का सिंपल फार्मूला होता है, सबसे पहले लिखेंगे मूलधन और प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, ये सा बनाकर यहाँ पर पॉइंट कर दिया गया है, यानी ये साधारण 60 में लिखा गया है साधारण ब्याज। ठीक है, तो मूलधन की जगह पर 5,000 रुपये लिखिए, क्योंकि मूलधन 5,000 है, और प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है, साधारण ब्याज 2250 रुपये, तो यहाँ पर रख लीजिए 2250 रुपये। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो आएगा 7,250 रुपया। 7,250 रुपया ये मिश्र धन आया। ठीक है, मिश्र धन 7,250 रुपया और 2,250 रुपया ये आया साधारण ब्याज। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।